हमारे मंच पर उपस्थित बिरजू पहलवान जी, हमारे जसविंदर पहलवान जी और सभी हमारे सम्मानित माननीय हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, नौजवान साथी और सामने उपस्थित हजारों हजार की रॉयल वाल्मीकि आर्मी के तमाम कार्यकर्तागण, सभी साथी, आपका सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं कि ये 1 अगस्त की कहानी है। 1 अगस्त 2024 भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला, इस देश के हजारों हजार वर्षों से सताए पीड़ित वाल्मीकि समाज के हक में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। और जैसे ही वो फैसला आया, जिनको हम आज तक अपना बड़ा भाई समझते आ रहे थे, उन्होंने एक तरफा अपने छोटे भाइयों के विरुद्ध ऐलान जंग कर दिया, भारत बंद का ऐलान कर दिया, जो कि सबसे बड़े दुख का विषय था। और उन्होंने, देखिए सबसे बड़ी बात, आज हमारे हजारों कैमरे चल रहे हैं, यहाँ पर वीडियो चल रहे हैं, मगर दुख की बात यह कि हमारे YouTube चैनल ना के बराबर हैं वाल्मीकि समाज के। उनके 250 से ज्यादा बहुजन नाम से उनके YouTube चैनल हैं, जो कि एक जाति के हैं लेकिन बहुजन नाम लगाते थे। जैसे ही ये फैसला आया और मैंने 4 बजे 1 तारीख को इस फैसले के पक्ष में सिर्फ एक पोस्ट डाल दी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम हमें न्याय तो मिला। बस वो पोस्ट डालते ही ये जो हमारे तथाकथित बड़े भाई जिनको हम समझते थे, उन्होंने समझो कि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे जहां जहां मेरी पोस्ट गई, उन्होंने अपना वो घिनौना चेहरा, वो जातिवादी चेहरा हमारे सामने, दुनिया के सामने दिखा दिया कि उन्होंने हमारी जाति की गाली देने से भी गुरेज नहीं की। जबकि भैया तुम भी कौन से पंडित बामन ठाकुर थोड़ी हो, तुम भी तो हम में से ही, उसमें से, उसी जातियों में से हो ना, जो गालियां मिलते ही और तुम लोग भी SC ST एक्ट लेके चल देते हो। अब मैं आपको पृष्ठभूमि बताता हूं इसकी। इन्होंने कह दिया कि ये तो संविधान पे हमला, ये तो रिजर्वेशन पे हमला, रिजर्वेशन खत्म करने की मनुवादियों की साजिश। इन्होंने कहा ये तो भाजपा सरकार की साजिश। और ये कॉलेजियम के जज हैं बामन ठाकुर, इन्होंने दलित एकता तोड़ने के लिए कर दिया। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये वही केस है जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में तुम्हारे पक्ष में दिया था, और उस वक्त तुम लड्डू बांट रहे थे। पुराने बजट उस वक्त तुम्हें कॉलेजियम के जज नहीं दिखाई दिए। ये उस वक्त ये पंडित बामन ठाकुर नहीं थे, मनुवादी नहीं थे जज। और आज 20 साल की लड़ाई के बाद जब वाल्मीकि समाज के हक में इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो ये कॉलेजियम के जज हो गए, ये मनुवादी हो गए, ये बामन ठाकुर हो गए। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये लड़ाई 1960 से चलती आ रही है। 1960 में वाल्मीकि और मजवी समाज ने, हमारे बुजुर्गों ने, जो भले ही पढ़े लिखे कम थे, लेकिन उन्होंने 1960 में इस वर्गीकरण की लड़ाई शुरू की और पंजाब सरकार के घुटने टिकवाए। और ये जो चिल्ला रहे ना कि ये वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ये वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। 1975 में हमारे बुजुर्गों ने पंजाब सरकार से करवाया पहला वर्गीकरण। ये 1975 से हमें मिला अधिकार। ये वर्गीकरण क्या है, मैं आपको थोड़ा बिल्कुल सरल भाषा में बता देता हूं। ये जो कह रहे हैं जी आर्टिकल 341 का उल्लंघन, आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन, ये कोई उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि जो ये रिजर्वेशन है, इन शेड्यूल जातियों में जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, उनके अंदर आपस में इसको बांट दो, और जिन जातियों को नहीं मिला या कम मिला है उनको ज्यादा दे दो।
तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या खराब दे दिया? 1975 में 2 ग्रुप बनाए पंजाब सरकार ने, एक ए ग्रुप एक बी ग्रुप, और ए ग्रुप में मजबी, वाल्मीकि और 5-7 जातियां जोड़ दी, और एक ग्रुप में तमाम चमार जातियां, क्योंकि 7 या 8 जातियां हैं ये, रविदास ये और क्या क्या लगा करके 8-9 जातियां हैं। तो जो टोटल रिजर्वेशन था उसमें आधा आधा दोनों को दे दिया। अब ये रिजर्वेशन आधा आधा मिल गया तो हमारे लोग भी पुलिस में जाने लग गए, सरकार में, इनकम टैक्स में, तमाम उसमें हमारे क्लर्क भी बनने लग गए, एसआई भी बनने लग गए, फौजी भी उसमें बनने लग गए, सिपाही भी। तो हमारी तरक्की शुरू हो गई ना। अब वो लड़ाई फिर हरियाणा के हमारे वाल्मीकियों ने पकड़ ली। 1994 में दूसरा वर्गीकरण हुआ। हरियाणा सरकार ने 2 कैटेगरी बनाई, ए और बी। ए कैटेगरी में वाल्मीकि, धानक और 36 जातियां, और इस बी कैटेगरी में 8-9 चमार जातियां। तो जो टोटल रिजर्वेशन था आधा आधा बांट दिया। तो उससे हरियाणा में भी हमारे आज जो रिटायर हो रहे हैं वो उसी रिजर्वेशन की वजह से अधिकारी और सरकारी नौकरियों में गए, अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद इसी लाइन पे तमिलनाडु चला। तमिलनाडु में मादिका हमारा समाज है, उन्होंने भी लड़ाई शुरू की, और 1999 में तमिलनाडु ने 4 ABCD 4 कैटेगरी में वर्गीकरण किया। और उसके बाद मध्य प्रदेश में 2000 में, उसमें आंध्र प्रदेश में सन 2000 में उन्होंने भी वर्गीकरण कर दिया। देखिए, ये समझने की बात है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपको सुस्ती भी आ सकती है, मगर आप जब मैदान में जाओगे तो आपको पता रहना चाहिए कि आखिर हम क्यों लड़ रहे हैं इसके लिए। क्यों आज वाल्मीकि रॉयल आर्मी ने इतना बड़ा आयोजन किया है, क्यों हम सर धड़ की बाजी लगा के लड़ रहे हैं। और देखिए, ये जो भाई कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने संविधान के खिलाफ ऑर्डर किया है, तो इनसे कोई पूछो भाई, जब 4 राज्यों में जो कैटेगराइजेशन हो गया था, हमें हिस्सा मिल रहा था, तो उसके खिलाफ, उस कैटेगराइजेशन, उस वर्गीकरण के खिलाफ तुम क्यों गए थे कोर्ट में भाई, उन 4 राज्यों के खिलाफ? 2001 में